कहानी 900 करोड़ का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। वह बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े फटे हुए और पेट अक्सर आधा भरा रहता था। गांव के लोग उसे नीची जात का कहकर बुलाते थे। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था, कोई उसे अपने घर के बाहर खड़ा भी नहीं रहने देता था। लेकिन एक चीज थी जो आरव के पास थी, दिमाग। बहुत तेज दिमाग। आरव के पास न मोबाइल था न कंप्यूटर, लेकिन उसे टूटी फूटी चीजें जोड़ने और समझने का अजीब हुनर था। कभी वह रेडियो खोलकर ठीक कर देता, कभी किसी का खराब मोबाइल भी चालू कर देता। रात को जब सब सो जाते, वह आसमान के तारों को देखकर सोचता, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मुझे पहचान ले। 900 करोड़ का साइबर घोटाला एक दिन पास के बड़े शहर में हड़कंप मच गया। एक बड़ी टेक कंपनी से 900 करोड़ रुपए गायब हो गए। ना कोई दरवाजा टूटा, ना कोई तिजोरी टूटी। सब कुछ सिस्टम के अंदर से हुआ था। कंपनी ने तुरंत सीआईडी, साइबर एक्सपर्ट और विदेशों से बड़े बड़े हैकर बुला लिए। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आया कि 900 करोड़ गए कहां। यह खबर धीरे धीरे गांव तक पहुंच गई। आरव को कुछ अजीब लगा। एक दिन चाय की दुकान पर लोग उसी खबर की बात कर रहे थे। आरव चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने अचानक कहा, अगर पैसा एक ही बार में नहीं निकला, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में गया हो तो? सब लोग हंस पड़े। अरे, तू हमें साइबर सिखाएगा? जा यहां से। लेकिन आरव के दिमाग में एक शक बैठ गया था। शहर जाने का फैसला उस रात वह सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मेरी बात सही हुई तो? सुबह होते ही वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। जेब में सिर्फ 20 रुपये थे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद वह शहर पहुंचा। कंपनी के गेट पर अपमान कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। आरव ने कहा, मुझे कंपनी के सिस्टम देखना है। मुझे लगता है मैं 900 करोड़ का रहस्य समझ सकता हूं। गार्ड जोर से हंस पड़ा। अरे, तेरे जैसे बच्चे रोज आते हैं। उसे धक्का देकर बाहर कर दिया गया। आरव गेट के बाहर बैठ गया। पूरा दिन, पूरा शाम वह वहीं बैठा रहा। एक मौका कंपनी के अंदर काम करने वाला एक इंजीनियर बाहर आया। उसने पूछा, तू अभी तक यहां क्यों बैठा है? आरव बोला, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे भगा देना, लेकिन अगर सही हुआ तो? इंजीनियर को उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखा। वह उसे अंदर ले गया। सिस्टम की जांच। आरव को कंप्यूटर के सामने बैठाया गया। कमरे में बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट बैठे थे। सब सोच रहे थे, यह बच्चा क्या करेगा? आरव ने धीरे धीरे सिस्टम लॉग देखने शुरू किए। कुछ देर बाद वह बोला, यह चोरी एक हैकर ने नहीं की। सब चौंक गए। तो किसने की? आरव बोला, यह सिस्टम के अंदर के किसी इंसान का काम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। असली चाल आरव ने समझाया। पैसा एक बार में नहीं गया, बल्कि 90,000 बार छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में गया है। हर बार सिर्फ 1,000 रुपये ट्रांसफर हुए। इतना छोटा अमाउंट था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। सबकी आंखें फैल गईं। फिर उसने कहा, और ये ट्रांजैक्शन हर रात 2:17 AM पर हुए हैं। अब सवाल था, किसने किया? असली मास्टरमाइंड। आरव ने एक और लॉक खोला, फिर स्क्रीन की ओर इशारा किया। जिस सिस्टम से ये स्क्रिप्ट चली, वह कंपनी के सीनियर साइबर मैनेजर का था। कमरे में बैठे लोग सन्न रह गए। जांच हुई और सच सामने आ गया। वही मैनेजर 5 साल से धीरे धीरे पैसे चुरा रहा था। बड़ा ट्विस्ट, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने कहा, असल मास्टरमाइंड वह भी नहीं है। सब हैरान। तो कौन? आरव बोला, जिस सर्वर पर पैसा गया वो एक विदेशी शेल कंपनी का है, और उस कंपनी का मालिक। कमरे में सब सांस रोककर सुन रहे थे। आरव ने स्क्रीन पर नाम दिखाया। वह नाम देखकर कंपनी के मालिक भी हिल गए। वह नाम था कंपनी के ही डायरेक्टर का। अंत पूरी साजिश पकड़ी गई। सरकार ने 900 करोड़ का पैसा वापस हासिल कर लिया। मीडिया में हर जगह खबर फैल गई। एक गरीब गांव के लड़के ने 900 करोड़ का साइबर घोटाला पकड़ा। जो लोग कभी उसे अपने घर के बाहर खड़ा नहीं होने देते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आरव मुस्कुराया और बोला, इंसान की कीमत उसकी जात नहीं,
उसका दिमाग और मेहनत तय करते हैं, और उसी दिन से उसकी नई पहचान बनी, भारत का सबसे छोटा साइबर जीनियस।